हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में। तो पीडियाट्रिक्स में इससे पहले की क्लास में वेल बेबी क्लिनिक्स या जिसे अंडर 5 बेबी क्लिनिक्स भी बोलते हैं, तो ये भी क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। अंडर 5 क्लिनिक्स जिसे बोलते हैं वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी रेट। चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी रेट है हमारा। तो इसमें हम देखेंगे क्या है कि चाइल्ड मॉर्बिडिटी रेट। पहले हम जानेंगे क्या है चाइल्ड मॉर्बिडिटी रेट। मॉर्बिडिटी का मतलब हो जाता है कि डेथ रेट, इसको डेथ रेट भी बोलते हैं। यह क्या, इसको क्या है, डेथ रेट, सॉरी गाइस, इसको मॉर्बिडिटी है, मॉर्टिलिटी नहीं है। तो मॉर्बिडिटी को क्या बोलते हैं, डिजीज रेट भी बोलते हैं। इसको मॉर्बिडिटी को डिजीज रेट भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा। हम देखते हैं कि जो हमारा चाइल्ड मॉर्बिडिटी रेट है या चाइल्ड डिजीज रेट है, हम इसको क्या है कि मीजर कर सकते हैं। कैसे मीजर कर सकते हैं, हम इंसिडेंट रेट से मीजर कर सकते हैं और दूसरा हमारा क्या है प्रीवाइलेंस रेट से मीजर करते हैं। दो रेट के द्वारा हम क्या है या दो टर्म के थ्रू, टू टर्म के थ्रू हम क्या है मीजर कर सकते हैं। एक इंसिडेंट रेट टर्म में मीजर कर सकते हैं, एक प्रीवाइलेंस रेट टर्म में मीजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसिडेंस रेट क्या होता है। इंसिडेंस रेट में कैसे मीजर करेंगे। इंसिडेंस रेट का मतलब हो गया कि किसी भी एरिया का किसी एक पर्टिकुलर टाइम में टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस ड्यूरिंग ए पीरियड। क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस। सिर्फ इसमें इंसिडेंस रेट में जो होता है, जो किसी भी एरिया में होते हैं, पर्टिकुलर एरिया में न्यू केसेस जितने आते हैं उनको हम उनका नंबर हम लेंगे, टोटल नंबर लेंगे। और फिर पॉपुलेशन एक्सपोज टू रिस्क इन सेम पीरियड। जैसे कि क्या हो गया कि दे दिए हम 1 मंथ में दे दिए, 1 मंथ में देखते हैं कि कोविड के कितने न्यू केसेज आ रहे हैं, तो न्यू केसेज हम ले लिए और फिर उसमें देख लिए कि कौन कौन से ऐसे जो हैं उसी सेम पीरियड में कि जो रिस्क से एक्सपोज हो गए हैं, कि जो रिस्क फैक्टर्स में हो, उनको लग रहा है कि हम क्या हो जाए कि मतलब हमको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, हमको कोविड होने के चांसेस है, लेकिन उनको कोविड नहीं, टेस्ट देख रहे हैं निगेटिव है, लेकिन वो रिस्क में आ रहे हैं, रिस्क फैक्टर में आ रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे, उनका नंबर लेके लेंगे, पॉपुलेशन एक्सपोज टू रिस्क इन सेम पीरियड, उनका नंबर ले लेंगे और फिर इंटू 1000, इंटू क्या है 1000 कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस ड्यूरिंग ए पीरियड और सेकंड अपान कर देंगे पॉपुलेशन एक्सपोज टू रिस्क इन सेम पीरियड ले लेंगे इंटू 1000। ये हमारा क्या निकल आ जाएगा, इंसिडेंस रेट हमारा क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, चाइल्ड मॉर्बिडिटी रेट या चाइल्ड डिजीज रेट हमारा ये निकल जाएगा। अब हम नेक्स्ट टर्म में क्या है, नेक्स्ट टर्म हमारा प्रीवाइलेंस रेट। प्रीवाइलेंस रेट से भी हम क्या है चाइल्ड मॉर्बिडिटी रेट निकालते हैं। तो इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यू एंड ओल्ड केसेज। वहां पर क्या हो रही थी, सिर्फ न्यू केसेज की बातें हो रही थी इंसिडेंस रेट में, लेकिन यहाँ पर न्यू एंड ओल्ड केसेज इन अ पीरियड। अब हम पुराने भी केसेस जितने हैं, ओल्ड भी कितने केसेस, उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। एक ही पीरियड में 1 मंथ का निकाल ले तो 1 मंथ का, 1 ईयर का निकाल ले तो 1 ईयर का। और पॉपुलेशन एक्सपोज टू रिस्क एट सेम पीरियड, उसी पीरियड में कितने लोग हैं जो रिस्क फैक्टर से सफर्ड हैं, उनका हम नंबर ले लेंगे और इंटू 1000 कर देंगे। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, प्रीवाइलेंस रेट। और प्रीवाइलेंस रेट हमारा क्या है, चाइल्ड मॉर्बिडिटी रेट है। तो इस तरह से चाइल्ड मॉर्बिडिटी रेट भी हमारा ये निकल जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या हमारा चाइल्ड मॉर्टिलिटी रेट। मॉर्टिलिटी रेट को, चाइल्ड मॉर्टिलिटी रेट को क्या बोलते हैं, डेथ रेट बोलते हैं, इसे डेथ रेट बोलते हैं, कह सकते हैं। इसमें क्या, सॉरी चाइल्ड डेथ रेट, यहाँ पर हम लिख दिए हैं इसको, चाइल्ड डेथ रेट भी बोलते हैं इसको। अब हम देखते हैं इसको, ये डेथ रेट हमारा निकला हुआ है। तो डेथ रेट में हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन एट ए पीरियड। क्या हो जाता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो जाता है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ किसी भी पॉपुलेशन का, फिर टोटल पॉपुलेशन एट अ सेम पीरियड, और उसी मतलब उसी टाइम में जितने पॉपुलेशन हैं उससे डिवाइड कर देंगे और इंटू 1000 कर देंगे। क्या हमारा निकल आएगा, डेथ रेट आ जाएगा। ये डेथ रेट हमारा खाली एक कॉमन फार्मूला है कि हम क्या कर देंगे कि टोटल नंबर ऑफ द डेथ
इन अ पॉपुलेशन एट अ पीरियड कर देंगे, और टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इट अ सेम पीरियड से डिवाइड कर देंगे, इंटू 1000 कर देंगे, ये हमारा निकल आएगा डेथ रेट। ये कॉमन फार्मूला है हमारा। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से डेथ रेट हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अदर्स में अदर्स मोर्टिलिटी रेट, मतलब अदर्स मोर्टिलिटी रेट मतलब कई अन्य भी जो है हमारे क्या है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, तो ये क्या है कि मोर्टिलिटी रेट है, तो इसमें निकालेंगे। तो फर्स्ट हमारा इसमें क्या है, MMR। MMR में क्या हो जाता है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है। ये मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का फार्मूला ये है कि टोटल नंबर ऑफ द फीमेल डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी, क्या हो गया कि जितने भी फीमेल की डेथ हो गई टोटल नंबर किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेगनेंसी की वजह से, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ सेम एरिया एंड ईयर, मतलब सेम एरिया, उसी सेम पर्टिकुलर एरिया पे और सेम ईयर, या मतलब सेम ईयर का मतलब सेम टाइम पे क्या हो जाता कि लाइव बर्थ से डिवाइड कर देंगे, इंटू 1000 कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। मैटरनल मोर्टिलिटी सेम है, डेथ रेट जो हमारा था डेथ रेट में है, लेकिन यहाँ पर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बोल दिया गया है, तो मैटरनल में क्या आ जाएंगे, प्रेग्नेंट वोमेन आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जो डेथ जो लिखा हुआ है वो तो टोटल नंबर ऑफ द डेथ हुआ, लेकिन कौन किसका डेथ हुआ, ये फीमेल डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी, मतलब क्या है, प्रेग्नेंट वोमेन की जो डेथ होती है उसका हम टोटल नंबर ले लेंगे, और लाइव बर्थ कितने लोग हैं सेम एरिया में सेम टाइम पे, इंटू 1000 कर देंगे, ये हमारा मैटरनल मोर्टिलिटी रेट निकल आएगा। अब हम देखते हैं ये हमारा है मोर्टिलिटी इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, ये हमारा हेडिंग है, ये हमारा इतना ये हेडिंग है, ये इसका हेडिंग है, ये इसी का हेडिंग है, जो हमारा डायग्राम बना हुआ है ये इसका हेडिंग है, स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पर हम थोड़ा छोटे में लिख दिए हैं। तो ये हो गया हमारा। तो अभी इसमें देखते हैं इसमें क्या है कि हम जो ये ग्राफ बनाए हैं, इसमें ग्राफ में हमने शो किया है कि 28 वीक गेस्टेशन, मतलब क्या हो, जब प्रेगनेंसी अचीव करती है कोई लेडी तो उसके 28 वीक्स जब बीत जाता है, तो ये हो गया उसका उस टाइम हो गया उस, और फिर बर्थ मतलब बर्थ हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं बर्थ को 0 डेज, यहाँ पर क्या है ये बर्थ को लिख सकते हैं हम 0 डेज, फिर ये 7 डेज, 28 डेज और 1 ईयर, ये टाइम पीरियड दिखाया गया है यहाँ पर, ये हो गया इसमें। तो अब इसमें देखते हैं कि जो पेरीनेटल डेथ होता है, फर्स्ट नंबर हमारा इसमें क्या है, इन मॉर्टिलिटी इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड का ये पूरा है डायग्राम। तो इसमें फर्स्ट हमारा क्या है, इसमें फर्स्ट हमारा है पेरीनेटल डेथ। पेरीनेटल डेथ जो हमारा होगा वो 28 वीक गेस्टेशन से लेकर 7 डेज में हो जाएगा। अब हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा कि हम कह सकते हैं इसमें कि 28 वीक्स हो, मतलब आफ्टर 28 वीक्स डेथ, एंड कह सकते हैं एंड प्लस, या प्लस कह सकते हैं अर्ली न्यूनेट डेथ। अर्ली न्यूनेट डेथ कहाँ से होगा, 0 से लेकर 7 डेज में होगा। तो या तो 0 से लेकर 7 डेज के बीच में किसी भी पॉपुलेशन में क्या होता है, डेथ हो रही है, और या तो फिर 28 वीक गेस्टेशन से लेकर के बर्थ के बीच में किसी की डेथ हो रही है। तो इन दोनों को या तो ऐड करके और सेम पॉपुलेशन में जो होता है वो लाइव बर्थ जितना होगा उससे हम डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम रहेगा। इसी की तरह सेम है भाई पेरीनेटल डेथ, आप समझ लीजिए पेरीनेटल डेथ क्या है, सीधे से कह सकते हैं 28 वीक से लेकर के बर्थ टू लेकर के 7 डेज तक, इतने में जितने लोगों की डेथ होती है, जितने पॉपुलेशन की डेथ होती है इन अ 1 ईयर में, और उसी 1 ईयर में जितने टोटल लाइव बर्थ होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, इंटू 1000 कर देंगे, तो हमारा पेरीनेटल डेथ रेट निकल जाएगा। अब हम देखते हैं अर्ली न्यूनेट भी कितना है, बर्थ से मतलब 0 से लेकर के 7 डेज में, 0 से लेकर 7 डेज में जितने लोगों की डेथ होती है और इन 1 ईयर में, और कह सकते हैं और उतने ही 1 ईयर में 0 से लेकर के 7 डेज में जितने लाइव बर्थ होते हैं उसी को हम उसी से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा अर्ली न्यूनेट डेथ निकल जाएगा। लेट न्यूनेट डेथ जो हमारा क्या है वो 7 डेज से लेकर के 28 डेज तक है। लेट न्यूनेट समझिए 7 डेज से लेकर के 28 डेज तक है। इन इंटरवल के बीच में मतलब 7 से लेकर 28 के बीच में जितने लोगों की डेथ होती है उसको
और जितने लोगों की लाइफ बर्थ होती है इन 1 ईयर में, उससे डिवाइड करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेट नियोनेट डेथ निकल जाएगा। अब नियोनेटल डेथ की बात हो रही है, तो नियोनेटल डेथ जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, अर्ली नियोनेट डेथ प्लस लेट नियोनेट डेथ, ये हमारा क्या हो जाएगा, नियोनेटल डेथ हो जाएगा, नियोनेटल डेथ हो जाएगा इसमें। अब नियोनेटल डेथ को हम या तो डायरेक्टली कह सकते हैं, नियोनेटल डेथ को क्या हो सकता है कि 0 से लेकर के 28 दिन में या 1 मंथ में क्या हो जाए, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ द डेथ इन या विथ इन 28 डेज इन अ पर्टिकुलर टाइम कह सकते हैं। और फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल लाइफ बर्थ इन अ सेम टाइम विथ इन 28 डेज इंटू 1000 कर देंगे, तो नियोनेट डेथ हमारा ये निकल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट नियोनेटल डेथ। पोस्ट नियोनेटल डेथ होगा कितना, क्या हो जाएगा हमारा, 28 डेज से लेकर के 1 ईयर के बीच जितने लोगों की डेथ हो रही है, जितने बच्चों की डेथ हो रही है, और 28 डेज से लेकर के 1 ईयर में जितने लाइफ बर्थ हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पोस्ट न्यूनेटल डेथ निकल जाएगा। सेम सभी का फार्मूला ऐसे रहता है, बस खाली अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू पीरियड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं सॉरी, यहाँ पर पीरियड के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। न्यूनेटल में क्या हो जाएगा, अब इस ग्राफ को याद रखिएगा, ऑटोमेटिक आपके माइंड में आपके माइंड में ये पिक्चर छप जाएगा कि कौन सा पीरियड कितने दिन में होगा। ऑटोमेटिक आप जो है ये मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इसके अकॉर्डिंग आप देख लिए, फार्मूला देख लिए, तो इसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूला पता चल गया कि हाँ ऐसा ऐसे रहेगा। तो फिर आप जो है सिचुएशन देखेंगे, जैसे देख लें जियोग्राफिकल एरिया में देख लिए, आपको पता है कि पेरीनेटल डेथ कहाँ से कहाँ तक होगा, 28 वीक से लेकर के 7 डेज तक होगा। तो इतने के बीच में क्या हो रही है, जितने लोगों की डेथ हो रही है और नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द सेम ईयर हो जाएगा इंटू 1000 हो जाएगा, ये हमारा पेरीनेटल डेथ रेट निकल जाएगा, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। ऐसे इस तरह से हम कह सकते हैं नियोनेटल जो हमारा डेथ है वो कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, अर्ली नियोनेट है डेथ है और लेट नियोनेट डेथ है। ये पोस्ट नियोनेटल डेथ भी इसी में ही आता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो 28 डेज से लेकर के 1 ईयर में रहता है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आपने पढ़ा होगा कि इन्फेंट पीरियड रहता है 28 डेज से लेकर के 1 ईयर तक रहता है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की जब बात होती है तो विथ इन 1 ईयर में होती है, विथ इन 1 ईयर में होती है। ये नहीं कि मतलब 7 डेज में होगा तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में नहीं आएगा, वो भी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में ही आएगा। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो होता है वो नियोनेटल डेथ और पोस्ट नियोनेटल डेथ 2 टाइप के इसमें हो गए, समझो ये डिवाइड हो गए, इसके हो गए और ये इसमें हो गए, इसके डिवाइड हो जाते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन ये 2 ये हो गए, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट डेथ हो जाएंगे। तो इस तरह से हो गए हैं इसके क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन भी यहाँ से हमारा क्लियर हो रहा है कि कौन कौन सा किसके अंतर्गत आता है, किसके अंडर में आएगा। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हम या तो 2 तरीके से लिख सकते हैं, कह सकते हैं नियोनेटल डेथ प्लस पोस्ट नियोनेटल डेथ लिख सकते हैं, इनटू अपान करने के बाद में इन सेम पीरियड में लाइफ बर्थ लिख सकते हैं, पोस्ट नियोनेटल डेथ प्लस पोस्ट न्यूनेटल डेथ प्लस पोस्ट न्यूनेटल डेथ का लाइफ बर्थ लिख के उससे डिवाइड करके 1000 कर देंगे। और या तो सिंपल तरीका एक है कि हम क्या कह सकते हैं कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में हम क्या कह सकते हैं कि 1 ईयर का गैप है, 0 से लेकर के 1 ईयर का गैप है इसमें, तो 1 ईयर का इंटरवल जो है तो कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन विथ इन 1 ईयर, विथ इन 1 ईयर, 1 ईयर में होगा और फिर एज ऑफ द 1 ईयर, दोनों आप ध्यान रखिएगा कि जैसे हम 1 साल का निकाल रहे हैं और 1 साल के अंतर्गत वाले बच्चों का भी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 2 बार यूज होगा। इसमें लिखा यह जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन विथ इन 1 ईयर, विथ इन 1 ईयर ऑफ द एज ऑफ द चिल्ड्रन इन 1 ईयर, इस तरह से निकलेगा। और फिर अपान करेंगे टोटल नंबर ऑफ द लाइफ बर्थ इन 1 ईयर इन अ सेम पीरियड, ये कर सकते हैं, इंटू 1000, ये होगा हमारा। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी इस तरह से हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा चाइल्ड मॉर्बिडिटी रेट और चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट हमारा क्लियर हो गया है। किसी को भी कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मानते हैं कि थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।
बस लगता है, देखने में लगता है कि टफ है, लेकिन आप थोड़ा एक बार खाली कोशिश कीजिए, ये एक दो फार्मूला ऐसे आप देख लीजिए, फिर उसके बाद में ये देखेंगे तो ऑटोमेटिक एक के बेस पे दूसरा क्या है, इंटर रिलेट है एक दूसरे से, तो एक समझ जाएंगे तो बाकी समझने में आसानी रहेगा। खाली ये माइंड में थोड़ा एक ग्राफ रखिएगा, ऑटोमेटिक आप कभी नहीं भूलेंगे और लिख ले जाएंगे फार्मूला। ये मुझे मतलब विश्वास है ये। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, ऐसी क्लास से आप सबके लिए लाता हूँ मैं। थैंक यू सो मच गाइज।